तकरीबन 9 माह बाद दुनिया वालों को ये मालूम हुआ कि उसकी ज़िंदगी की सांसें तो कब की बिखर चुकी हैं और इस 9 माह के अरसे में उसकी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया था। यानी गोश्त हड्डियों से न सिर्फ अलग होके गायब हो गया था, बल्कि हड्डियों की जोड़ें तक गलने को आ गई थी। ये हुआ है हाल एक मॉडल का, एक अदाकारा का, नौजवान अदाकारा, और कराची जैसे जीते जागते ज़िंदा लोगों के शहर में वो मौत के मुंह में चली गई। किसी को खबर ना हुई। खबर इसलिए भी नहीं हुई कि वो जिस इलाके में रहती थी वहाँ पर लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी प्राइवेसी में मदाखलत करे। खबर इसलिए भी नहीं हुई कि उनके जो खून के रिश्ते थे वो सफ़ेद हो गए थे। हम नहीं कह सकते कि वो सफ़ेद हो गए थे, लेकिन जब उनके वालिद से रब्ता किया गया कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, आके इसकी मैयत वसूल कर लो, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं था, इसलिए मैं इसकी मैयत लेने के लिए नहीं आऊँगा। आगे सुनिए। क्योंकि इनका ताल्लुक़ शोबिस था तो इनकी अपनी मसरूफियत थी, और जहाँ पे रहती थी ये वहाँ सिर्फ 2 पड़ोसी थे, 2 लोग थे, 2 घराने थे, एक इनका एक दूसरे। वो छुट्टियों पे कहीं गए हुए थे, इसलिए उन्हें मालूम नहीं हो सका। वरना जिस माहौल में, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में लोग एक दूसरे से वास्ता नहीं रखते हैं, अलग सलग का भी वो नहीं चाहते कि कोई उनके दरवाजे से आने वाली खुशबू को भी सूंघता रहे, या फिर उनके गुजरते हुए जो उनके जिनसे परफ्यूम की खुशबू आती है उसे कोई फील करे, तो वो ऐसे ही इलाकों में जाके बसते हैं जहाँ के हुमैरा असगर अली रहती थी। हुमैरा पेंटिंग भी करती थी, आला तालीम याफ्ता थी, उन्होंने एमफिल किया हुआ था, लाहौर से इनका ताल्लुक़ था। उनके बारे में एक के बाद एक बहुत तफसीर सामने आती जा रही है। अब ये ख़बर है कि इनकी बहन और इनके बहनोई भाई के साथ इनकी मैयत को वसूल करने के लिए आएंगे। इससे पहले एक अदाकारा सोनिया ने यह कहा कि अगर कोई इसकी मैयत को वसूल करने नहीं आएगा तो मैं इसकी तजहीज़ व तकफीन करने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने ये उस वक्त कहना शुरू किया जब उनके वालिद ने इनकार किया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था और मैं इसकी मैयत लेने नहीं आऊँगा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और इसके बाद महकमा सकाफ़त ने कहा कि अगर किसी का कोई वारिस ना हो तो महकमा सकाफ़त की तरफ से उसे दफन किया जा सकता है। और ये महकमा सकाफ़त तो एक अदाकारा होने की वजह से सामने आया है, वरना लावारिसों की तदफीन के लिए ईदी छिपा मौजूद है पाकिस्तान में, और यही लोग करते हैं। ये अदाकारा थी और इनके हवाले से, इनके तस्करे के हवाले से सबको अपनी अपनी बात बताने का, अपने अपने नाम से शोहरत हासिल करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भला कैसे पीछे रह सकते हैं। वो तो जहाँ पकोड़े तल रहे हों वहाँ भी कूद जाते हैं, जहाँ घास कट रही हो वहाँ भी चले आते हैं। हाँ, अलबत्ता जो लियारी में बिल्डिंग गिरी है वहाँ ये 1 हफ्ते के बाद पहुँचे। ये इस्लामाबाद में थे और जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसे वहाँ से सब कुछ कैंसिल करके आना चाहिए। ये आराम से अपने काम निपटा के फिर वापस आए हैं, लेकिन इस अदाकारा के मामले में ये कूद गए हैं और इन्होंने ये कहा है कि मैं उसकी तजहीज़ व तकफीन की ज़िम्मेदारी लेने का ऐलान करता हूँ, मैं सारे इंतज़ाम करूँगा। मैं भी उसका भाई हूँ। ये भाई सारे जो होते हैं ये उस वक्त कहाँ होते हैं जब इनकी बहनें अकेली होती हैं और इस तरह मौत के मुंह में चली जाती हैं कि किसी को कानो कान खबर न हो। अभी हाल ही में अदाकारा आयशा खान का इसी तरह इंतकाल हुआ था और वो भी अकेली रहती थी। उन्हें दुनिया से जाने का, उनके दुनिया से जाने का भी किसी को मालूम नहीं हुआ था और लोग उनकी औलाद को कोसते रहे थे। यहाँ तो ये बेचारी बिल्कुल अकेली थी और इनका जो आखिरी राब्ता था फ़ोन पे वो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से हुआ था और जो मालिक मकान थे उनकी वजह से ये घर खुला और इनका राज अफशा हुआ कि ये दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल खाक बन गई हैं। और खाक ही कहेंगे उसको कि जब कोई चीज़ फ़ौरन सड़ती है तो उसमें से बहुत तेज़ी से बदबू उठती है और आहिस्ता 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 सड़ान कम होती है, बदबू ख़त्म हो जाती है। और वहाँ तो वैसे ही अकेलापन, तन्हाई और वीरानी ही थी, जहाँ 4 पड़ोसी भी ना हो, सिर्फ 2 लोग हों, उनमें से एक घर खाली हो और एक में कोई अकेला हो।
तो ये कामरान टसोरी गवर्नर सिंध इनके भाई बनकर सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं इनके इस मौत पर, जो कि किसी को पता ही नहीं चला, और किताबों में है मौजूद कि जब किसी की मौत हो जाए तो ज़मीन उसे मांगती है, मट्टी से बना हुआ इंसान होता है, मट्टी उसे मांगती है। मैयत का पहला हक होता है कि उसे मट्टी के सुपुर्द कर दिया जाए, और 6 माह से भी ज़्यादा अरसा, 9 माह, पूरे 9 माह ये उस तरह वहाँ मरने के बाद गल सड़ के और गायब हो गई, मतलब ख़त्म हो गया, ये डिकम्पोज्ड हो गई। वो है एक शेर कि बहुत गहरा और अच्छा शेर है, ये बेहतरीन है। ज़िंदगी क्या है? अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी मिट्टी, पानी, हवा, ऑक्सीजन से जो इंसानों की तरतीब हुई है, ये डिकम्पोज्ड जब होता है, यानी बिखर जाता है, अलग अलग होके, ये मौत का समा होता है। इनको कब्र में जाने का मौका ही नहीं मिला और ये वहीं दुनिया से चली गई। अगर ये ज़िंदा होती तो अपने मालिक मकान को किराया देती रहती, और किराया उन्हें चला जाता तो वो किराया न मिलने पर केस भी ना करता और बैलफ के साथ वहाँ आता भी नहीं। किराया मिलना बंद हो गया था। जो इनकी बिजली कट गई थी, बिजली काटने वाले तो आते हैं बाहर से ही काट के चले जाते हैं, उन्हें क्या मालूम कि अंदर कोई ज़िंदा है या कोई मर चुका है। और अंधेरा था घर में, तो जो फ्रिज में खाने रखे हुए थे, ये उस पर भी जो एक्सपायरी डेट थी उससे ही मालूम हुआ कि ये तो 2025 में खबर आई है मरने की, ये 2024 में ही गुजर चुकी थी। 9 माह तकरीबन जो हिसाब किताब किया गया उनके फ़ोन कॉल से और उनके बिल जमा कराने की वजह से, यहाँ से चली गई तो उन्होंने बिल ही नहीं जमा कराया। उधर मालिक मकान आ गया घर खुलवाने के लिए, तो पता चला कि घर तो अंदर से बंद है, इसे तोड़ा गया, खोला गया। तो ये एक दिल खराश सूरत हाल सामने थी और बहुत सी कहानियाँ इसमें सामने आ गई। लोग ये कहते हैं कि माशरे का जनाजा उठ चुका है, माशरा ऐसा हो चुका है, माशरा वैसा हो चुका है। वही बात जो मैंने शुरू में कही कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में मदाखलत की जाए। फिर ये कि वो ऐसे इलाकों में जा बसते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहते। ये लोगों की फितरत होती है कि कुछ लोग दूसरों की कंसूइयाँ लेते हैं, दूसरे के बारे में मालूम होता है। मुझे कोई 3-4 दिन नज़र ना आए तो मैं पूछवाती हूँ कि भाई कहाँ गया ये शख्स, क्यों नहीं है, चला गया है, क्या हुआ इसके साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि कोई उनके बारे में बात करे, उनके बारे में जाने और उनकी ज़िंदगी में कोई मदाखलत करे। अदाकाराओं की, ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती हैं और बहुत सी बातें वो किसी से बयान नहीं करना चाहती। अब जो इनके इंटरव्यूज़ वगैरह सामने आ रहे हैं, तो जो बातें उसमें उन्होंने की थी, मसलन ये कि उनकी वालदा उनसे बहुत करीब हैं और उनकी वालदा ये इल्म रखती हैं कि वो किस वक्त कहाँ हैं। बेचारी जो उनके साथ हुआ वो उनका उलट गुफ्तगू करती थी। इंसान की ये नेचर है कि कोई उसके बारे में जानने वाला हो। मिल जाते हैं हर जगह लोग, लेकिन अगर मेरी फितरत में नहीं है कि कोई मुझसे रब्त रखे या कोई मेरे बारे में जाने कि किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है, तो फिर कोई नहीं मेरे करीब आ सकेगा। आयशा खान जिनका इंतकाल हुआ है इसी तरह अकेलेपन में, वो मिलने मिलाने वाली थी, लेकिन बस चंद रोज़ा पुरानी उनकी लाश थी। इसे तो 9 माह गुजर गए और हम माशरे को, मोहल्ले को, सिस्टम को और पता नहीं किस किस को कोस रहे हैं। लेकिन बस जिसके साथ जो होना होता है हो जाता है। जो आखिरी कॉल थी वो ऑनलाइन टैक्सी की ही थी, इसलिए कि टैक्सी मंगवाती थी, गाड़ी उनके पास नहीं थी आने जाने के लिए। उनके अपार्टमेंट के आसपास जो मार्ट था उसने भी यही बताया कि अक्सर ये कुछ न कुछ लेने आती थी, अभी कई दिनों से नहीं आई। अब एक दुकानदार, एक टैक्सी वाला, एक चौकीदार, जमेदार, दूध वाला, तो किसी के दरवाज़ा को जाके खटखटा के मालूम करने से रहा कि कौन है अंदर, क्या है। जहाँ लोग भी इस तरह के हों कि किसी की ज़िंदगी में कोई मदाखलत ना करे, तो वहाँ फिर कोई किसी को नहीं पूछता और इस तरह के सामने आते हैं। लेकिन जो सिस्टम है अपार्टमेंट का, वहाँ ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि पता नहीं अंदर क्या हो गया है। ज़ाती मामलात है, लोगों के निजी मामलात होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इंतज़ामिया को जो तहफ़्फ़ुज़ का सिस्टम है, यानी चौकीदारी निज़ाम तो हर जगह होता है, उनको ये ज़रूर ज़िम्मेदारी देनी चाहिए कि वो
एक राउंड लगाएं घरों के दरवाज़ों पे और ज़रूर जाने के अंदर की सूरत हाल क्या है, वो जो शख्सियत वहाँ रिहाइश पजीर है, जो ख़ानदान वहाँ रहने वाले हैं, वो कब आते हैं कब जाते हैं। आजकल की जो सूरत हाल है इसमें तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे, ऐसे इलाक़ों में जो चौकीदार वगैरह होते हैं उनको देखा गया है कि बस वो गेट तक ही महदूद रहते हैं और वहीं तक लोगों पे नज़र रखते हैं और अपने खाने पीने बातचीत में लगे रहते हैं। अब ये आती होंगी, रात गए, या बहुत सुबह निकलती होंगी, चली जाती होंगी, कभी आई कभी नहीं आई। ये भी कहा गया है उनके पड़ोसियों की जानिब से कि ये बहुत बहुत दिनों तक नहीं होती थी घर पे। और इस दफ़ा तो ये हुआ कि वो खुद पड़ोसी छुट्टियों पे गए हुए थे। लेकिन ये भी बताया गया है कि इनके घर से कभी कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। हो सकता है वो टेंशन में हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता है वो खुद से बातें करते करते चीखने चिल्लाने लगी हो सकता है वो अपने अंदर का गुबार निकाल रही हो। वो एक आर्टिस्ट थी, पूरी मुकम्मल आर्टिस्ट। उन्होंने आर्ट्स की तालीम भी हासिल की थी, उसी में एमफिल किया था और अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। इनका जो रास्ता था वो बहुत ही अलग था और ऐसा अलग था कि ना वो डॉक्टर बनी, ना इंजीनियर बनी, ना उनके ख़ानदान में जो लोग थे उस तरह का कोई रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने अदाकारी का, फ़न अदाकारी का रास्ता इख्तियार किया और जब ये दुनिया से गई तो बिल्कुल अलग लेकिन बड़ा दिलखराश अंदाज़ दुनिया से जाने का था। ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ऐसी सूरत हाल में आसपास के लोगों पे ही होती है। अगर आसपास कोई इंसान नहीं था तो जब वो उस अपार्टमेंट के गेट में दाखिल होती थी तो वहाँ पे तो कोई ऐसा शख्स मौजूद होगा जिसे गार्ड बना के रखा गया होगा और उसे मालूम होना चाहिए कि ये खातून अगर यहाँ से गई हैं, बहुत दिनों तक गायब हैं, तो फिर अंदर से बंद है घर या बाहर से। यकीन कीजिए इस बात पर गौर करके तो मुझे अजीब महसूस होने लगता है कि अगर उनका मालिक मकान किराए का इंतज़ार करके और फिर घर खुलवाने के लिए नहीं आ जाता तो किसी को अभी भी मालूम नहीं होता कि क्या हुआ अंदर। इनके दुनिया से जाने का वक्त इतना तवील हो गया है, 9 माह, चंद दिन नहीं, चंद हफ्ते नहीं, 6 माह नहीं, पूरे 9 महीने। जो इनकी आखिरी कॉल थी वो टैक्सी ड्राइवर को थी, इनका जो आखिरी बिल था वो मालिक मकान को था और वही अक्टूबर सितंबर 2024 का। और अगर मालिक मकान आता नहीं बैलफ लेकर घर खुलवाने, एक मुझे बहुत अरसे से किराया नहीं दिया इन्होंने, तो किसी को पता नहीं चलता। ये उनकी मौत नहीं है, उनकी तो जान निकल गई, वो तो आसानी से परवाज़ कर गई। लेकिन जो घर खुलवाने गया था मालिक मकान, उसके क्या एहसासात हैं ज़रा उससे पूछिएगा। हालांकि उसने कहा है कि ये 6-6 माह का किराया एक साथ दे दिया करती थी। फिर तो तवील अरसे तक इस मालिक मकान को इंतज़ार करना चाहिए था इनका कि फिर 6 माह बाद 6 महीने का किराया आ जाएगा। लेकिन बात बहुत तवील हो गई थी, 9-10 माह गुजर गए थे और उसके बाद इसी मालिक मकान ने अपने घर का दरवाज़ा तोड़वाया। तब पता चला उसके किराएदार का जो हाल है, वो शर्मिंदा होगा यकीनन कि मैं किराए के लिए किस रास्ते से गया। अच्छा, एक बात और कि जब मालिक मकान को वो किराया भेज देती थी उसके बाद उसका नंबर भी ब्लॉक करती थी। खुद वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, इसलिए कि एक तो उनका रास्ता सबसे मुख्तलिफ था, यानी वो अदाकारा थी। ये लोग ज़्यादातर अपने आप को अलग थलग ही रखते हैं और नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत की जाए। क्योंकि वो खातून थी, बहुत सी वजह हो सकती हैं कि लोग उन्हें मुफ्त का माल ना समझ लें। और उसके बाद वो सारे नंबर वगैरह ब्लॉक करके रखती थी। तो मालिक मकान को इस बात का भी यकीनन गुस्सा होगा कि नंबर ब्लॉक करके बंद करके रखती है और उस वक्त नंबर इसका खुलता है जब इसको किराया देना होता है। बस यही एक ज़रिया था जिसके सबब इनकी मौत का दुनिया को इल्म हुआ। और फिर अब्बा जो थे इनके, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया कि उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने इस वाक़े का तज़किरा इसलिए किया कि बीच में गवर्नर सिंध भी कूद गए। उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को टाइट करें, लोगों पर ज़रा अपने फ़राइज़ का एहसास दिलाएं कि इस तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ लोग चाहते हैं रहने वाले कि उनकी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत ना करें, वहाँ पे ज़रूर नज़र रखी जाए
और वहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा बनाया जाए कि कम से कम ये तो मालूम हो कि कौन कहाँ पैदा हुआ। अगर ये नहीं मालूम हो तो ये तो ज़रूर मालूम हो कि कौन कहाँ चीखता चिल्लाता हुआ आवाज़ बंद करके खामोशी से खाली हाथ दुनिया से चला गया। ऐसा खाली हाथ कि उसके जाने के 9 महीने बाद लोगों को मालूम हुआ कि, बल्कि अभी भी लोगों को एहसास नहीं हुआ है। लोग तो उन पर उनके ज़िक्र पे अदाकारा के सियासत कर रहे हैं, अपना नाम चमका रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। पहले किसी को ख्याल नहीं आया। हाँ, एक अदाकारा उर्वा हुसैन, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि वो अकेला है या कुछ शेयर करना चाहता है तो अपने दिल का हाल मुझे बता सकता है। इसे सेवा-ए-राज में यकीनन रखा जाएगा। एक अच्छा इक़दाम है उनका। ये हर शख्स के लिए उन्होंने नहीं कहा है, ऐसे लोगों के लिए कहा है कि जो उन्हीं की फिल्म इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से, स्टेज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मॉडल भी थी और होते हैं बहुत से मामलात इन लोगों के, लेकिन ये खातून जो इनकी बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छी थी, बहुत संभल के कदम रखने वाली थी, बहुत सूझबूझ वाली थी। खुदा इनकी आगे की तमाम मंजिलें बहुत आसान करे। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी देखते रहिए।